welcome to our channel Legal Mind Map. So today we'll cover women and children, जिसमें हम women rights को और children's के right को cover करेंगे under human rights. So let's start. तो according to human rights की बात करें अगर तो women and children's के right को ना बहुत ही unprotected stage पे देखा गया है. ठीक है, तो उनके right इसीलिए उनके rights को protect करने के लिए कई laws के rules बनाए गए हैं. ठीक है, कुछ international instruments है. ठीक है, सो वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर. नाउ लेट्स कम टू वुमेन्स राइट फर्स्ट. सो कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन विच इज कॉल्ड CEDAW. ठीक है, ये अडॉप्ट किया था किसने? यूनाइटेड नेशन ने 1979 में. CEDAW एक लैंडमार्क ट्रीटी है. सो ये क्या है जो हमने कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन जो पढ़ा हमने, ये है एक लैंडमार्क ट्रीटी जो एड्रेस करती है वुमेन्स राइट को. इट एम्स टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन. तो ये क्या एम करती है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है जो वुमेन के प्रति हो रहा है उसको एलिमिनेट किया जाए. ठीक है, उसे रोका जाए हर तरीके से इन ऑल एरियाज. इंक्लूड करता है कौन सा पर्सपेक्टिव? लीगल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्पेयर्स. हर तरीके से उनके खिलाफ जो भी गलत चीज हो रही है उसको रोका जाए, उनके जो साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको रोका जाए. नाउ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, यहाँ पे बात की गई थी किसकी? डिस्क्रिमिनेशन की. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पे. अब आते हैं वायलेंस की बात करते हैं. So various human rights instruments recognize and condemn violence. तो जो अलग अलग human rights, अलग अलग तरीके के human rights instruments होते हैं वो recognize करते हैं, यानी पहचानते हैं इस लॉ को और एकदम condemn करते हैं, खत्म करते हैं, इस बात का खंडन करते हैं कि उनके साथ women के साथ violence होना चाहिए, यानी कि उनके साथ violence नहीं होना चाहिए. violence against women इंक्लूडिंग डोमेस्टिक वायलेंस. अब किस किस टाइप के वायलेंस की बात की गई है? डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल असॉल्ट एंड हार्मफुल ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस. एफर्ट्स फोकस ऑन प्रिवेंशन, तो इसमें एफर्ट्स डाले गए हैं कि इनको रोका जाए, इनको प्रोटेक्ट किया जाए एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ परपेट्रेशन. ठीक है, इनको रोका जाए और इनके खिलाफ लड़ाई की जाए. प्रोसिक्यूशन ऑफ परपेट्रेशन, इनके खिलाफ लड़ाई की जाए ताकि रुक जाए. नाउ रिप्रोडक्टिव राइट्स. Women's reproductive rights encompass the rights to make decision. तो reproductive rights कौन से होते हैं women's के? कि वो डिसीजन ले सके रिगार्डिंग देयर बॉडीज, अपनी खुद की बॉडी के लिए डिसीजन ले सके, अपनी हेल्थ के लिए डिसीजन ले सके, अपनी फैमिली प्लानिंग के लिए डिसीजन ले सके. जो लोगों ने उनसे पहले टाइम में राइट छीन लिए थे ना हर चीज़ को डिसाइड करने के लिए, उनके पास कुछ होता ही नहीं था बताने के लिए, कोई उनकी सहमति, वो हाँ करे ना करे डजेंट मैटर. तो वो चीज़ उनके पास होनी चाहिए, उनके खुद के भी डिसीजन होने चाहिए चीज़ों को लेकर. सो एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विस, फैमिली प्लानिंग एंड मेटर्नल हेल्थ केयर इज एसेंशियल. तो जो उनकी मेटर्नल हेल्थ केयर होती है, जब वो उस प्रोसेस में होती है, प्रेगनेंसी के प्रोसेस में एंड एवरीथिंग, तो इन चीज़ों का भी प्रॉपर उनका ध्यान रखा जाए. उनकी फैमिली कंडीशन, फैमिली प्लानिंग जो वो करती है उस चीज़ का भी ध्यान रखा जाए. मतलब सो मेनी थिंग्स होती है जो इनसे रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों का ध्यान रखा जाए. नाउ इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. नाउ दे आर गोइंग एज दे आर गेटिंग एजुकेटेड, सो दे विल गो आउट. उन्हें भी जॉब करनी होगी, उन्हें भी अपना करियर बनाना होगा, तो उनको इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिलनी चाहिए. सो ह्यूमन राइट्स प्रिंसिपल एडवोकेट्स फॉर जेंडर इक्वालिटी इन द वर्क प्लेस, इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज, पे एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर. तो आई डोंट थिंक सो मुझे इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है. ये सब इतनी कॉमन और बेसिक चीज़ें राइट नाउ अभी है कि हम हर जगह पे ये चीज़ सुनते ही हैं. Now, political participation. Women's rights include the right to participate in political process, run for office and be represented in decision making. जो political चीज़ें होती है, process होते हैं, इनमें भी women जो है, women's का right है कि वो participate कर सकती है, ऑफिस रन कर सकती है और किसी चीज़ का रिप्रेजेंटेशन कर सकती है, डिसीजन मेकिंग बॉडी का भी रिप्रेजेंटेशन. मतलब हमारी जो पॉलिटिक्स है, मैं अभी इस पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रही जो ऑफिस रन कर रहा है ये सब, मैं वैसे एक्चुअल पॉलिटिक्स की बात करूँ तो उसमें भी पार्लियामेंट में भी सीट रिजर्वेशन है वेमेन की. और काफ़ी अच्छे अच्छे हमारे नेता जो है वो वेमेन, कुछ लेडीज़ हैं. राइट. नाउ चिल्ड्रंस राइट. कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, CRC. ठीक है, सो कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड की शॉर्ट फॉर्म है CRC. ये अडॉप्ट किया था 1989 में. और CRC जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी है जो एड्रेस करती है बच्चों के राइट्स को, यानी राइट्स ऑफ चिल्ड्रन. सो इट कवर्स एरिया सच एज सर्वाइवल,
कौन से एरियाज को कवर करती है ट्रीटी? सर्वाइवल हो गया बच्चों का, डेवलपमेंट हो गया उनका यानी विकास, प्रोटेक्शन हो गई, उनको गलत चीज़ों से हार्म जो उनको कर सकती है और चीज़ों से प्रोटेक्शन हो गई, और पार्टिसिपेशन इन डिसीजंस अफेक्टिंग देम, और ऐसे डिसीजन में पार्टिसिपेशन उनका जो उन्हें अफेक्ट कर रहे हैं। नाउ प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज, तो बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहिए कि उनका किसी भी तरीके से गलत एक्सप्लॉयटेशन ना हो या फिर अब्यूज ना किया जाए उनको अननेसेसरी का किसी भी रीजन से। तो चिल्ड्रंस हैव द राइट टू बी प्रोटेक्टेड, चिल्ड्रंस के पास राइट है कि उन्हें प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए फ्रॉम इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, चाइल्ड लेबर, ट्रैफिकिंग एंड एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल एंड मेंटल अब्यूज, उन्हें गलत गलत बोल देना, गलत गलत सुना देना, गलत गलत वर्ड से ट्रीट करना उनको, ताकि जो उनकी मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट पड़ता है तो हो गया मेंटल अब्यूज एक तरीके से, तो वो नहीं होना चाहिए। और आपको चाइल्ड लेबर, एक्सप्लॉयटेशन और ट्रैफिकिंग तो अच्छे से नॉलेज है। नाउ राइट टू एजुकेशन, द CRC emphasize the right of every child to educate, तो जो CRC है यानी कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड है, वह एम्फेसाइज करती है बच्चों के राइट्स पे एजुकेशन के, वो सबसे इंपॉर्टेंट राइट है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट राइट। एमिंग फॉर फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, तो वो एम करते हैं कि फ्री और कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन बच्चों को मिले, एंड एक्सेस टू सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, और एक्सेस कर पाए बच्चे किसी तरीके से जा पाए सेकेंडरी और हायर एजुकेशन की तरफ। हेल्थ केयर न्यूट्रिशन की, बच्चों के डेवलपमेंट में जो सबसे बड़ा रोल होता है उनकी हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन क्या होता है, तो चिल्ड्रन के पास राइट होता है कि उनको अच्छी तरीके से एक स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर, आराम से उन्हें एक न्यूट्रिशन मिले, बैलेंस डाइट मिले, हेल्थ केयर सर्विसेज मिले, एडिक्वेट न्यूट्रिशन मिले एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले, ये सब बच्चों का राइट है। बिकॉज बच्चे अभी कमा नहीं सकते तो उनको ये चीज़ें मिलनी चाहिए। प्रोटेक्शन इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, चिल्ड्रन आर एंटाइटल्ड टू स्पेशल प्रोटेक्शन, बच्चों को स्पेशल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। हम हर चीज़ में क्या कहते हैं, जैसे कुछ कोई रेस्क्यू ऑपरेशन होता है या फिर कुछ भी होता है तो उसमें सबसे पहले क्या कहा जाता है, सारे लोग इक्वल होते हैं, सारे सिटीजन इक्वल होते हैं, बट क्या कहता है बच्चों और लेडीज को पहले जाने दिया जाए। तो ये या फिर बच्चों और लेडीज को पहले हमें फोकस करना है कि उनकी सेफ्टी इंश्योर की जाए, क्योंकि उनके राइट्स आके काउंट हुए हैं। Children are entitled to special protection during the armed conflicts, बिकॉज बच्चों को क्यों स्पेशल प्रोटेक्शन मिली जाती है, खासकर बच्चों को, ठीक है लेडीज की भी नाम लिया जाता है बट बच्चों को खासकर क्यों, क्योंकि दे कैन नॉट प्रोटेक्ट देमसेल्फ, वो छोटे होते हैं, उनका फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल एबिलिटी, ये सब बाकी लोगों से, जो बड़े लोग होते हैं उनसे कम होती है, कमजोर होती है, ठीक है, दे आर डेवलपिंग स्टेज, उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, उन्होंने नॉलेज भी प्रॉपरली गेन नहीं किया, तो वहाँ पे उनको प्रोटेक्ट करना इज लाइक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। So armed conflicts and including protection from recruitment into armed forces, तो उनको किसी armed force में recruit भी ना किया जाए, and rehabilitation assistance, या उनको किसी भी चीज़ के assistance में भी अगर कुछ गलत हुआ भी है उनको तो ये चीज़ें उन्हें मिलनी चाहिए कि rehabilitation center में उन्हें डाला गया है, या फिर जुवेनाइल कोर्ट होते हैं कुछ इनके लिए, अगर वो कुछ गलत करते हैं उसके लिए, और मतलब कुछ गलत चीज़ में उनको नहीं जाने देना है, ठीक है। Now freedom of expression and participation, children have the right to express their views, बच्चों के पास राइट होता है कि अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, मैटर अफेक्टिंग देम एंड टू पार्टिसिपेट इन डिसीजंस दैट इम्पैक्ट देयर लाइफ, और कुछ ऐसे डिसीजन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो अपनी उनकी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। सो बच्चों और लाइक चिल्ड्रंस और वुमेन की राइट बहुत क्रूशल होते हैं, और इन राइट्स को आगे बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि हम मेंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी। सो बस इनको एम्पावर इसलिए किया गया क्योंकि इन्हें ये वैनिश होने से बचाया गया, ठीक है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू।